हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पूरे जोशों के साथ अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो हमारे भाई ये वीडियो 12वीं खातिन बा और 12वीं के सभी छात्र खातिन बा, हमारे भाई बहन सब खातिन बा। तो ये वीडियो बिहार बोर्ड खातिन स्पेशल हम बनैले हैं। काहे कि जब हम यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना बिहार बोर्ड के ऐसे मंगनी इंग्लिश चैप्टर 1, तो ना जाने कौन कौन से बोर्ड के पेपर आ गल हमनी सामने। लेकिन हमनी के बिहार बोर्ड वाला तो सिलेबस अबे ना कल। तो यही से हम सोचले हैं कि बिहार बोर्ड के जितना भी सिलेबस बा ना, हमनी के बुक के जितना भी चैप्टर बा ये चैनल पर डिस्कस कर दी। तो रउआ सबके कुछ सोचे के नहीं के, बस चैनल के सब्सक्राइब कर ली। और चैनल के जैसे ही सब्सक्राइब करम रोज़ रोज़ वीडियो आई पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके, वो भी बिल्कुल फ्री आई, 1 रुपया ना लगे। और इंग्लिश के बुक के जितना भी चैप्टर बा कुल ख़त्म हो जाए और पूरा माइंड में आ जाए, और जितना भी ऑब्जेक्टिव बने वाला ही बुक से ना सब यहाँ से बन जाए। तो कुछ सोचे के नहीं के, आज लाइल बन चैप्टर 1 जौना का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और एक पार्ट 1 है। सेकेंड पार्ट 2 कल आई। तो कुछ नहीं के करे के, वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करिए, और ना लगे तो डिसलाइक के भी बटन आवेला वो भी क्लिक करिए। तो आवाज़ स्टार्ट करेगा चैप्टर 1 हमने के इंग्लिश के, जौना के नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो हमारे भाई इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब होला भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। तो आइए आगे देखते हैं हम। तो हमारे भाई इंग्लिश चैप्टर 1 है। कहा चैप्टर 1 है, ये तो आपन सिलेबस में बा ना बिहार बोर्ड वालों के। तो एक नाम बा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इंडियन का मतलब क्या होता है भारतीय, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है सभ्यता, एंड का मतलब और कल्चर का मतलब संस्कृति, यानी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। तो इसमें हम पढ़ने वाले क्या हैं, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम आपको एक व्यक्ति से मिलाना चाहते हैं जिनसे आप लोग अच्छे से रूबरू होंगे। तो ध्यान से देखिए इस चेहरे को, याद कीजिए इस चेहरे को। इस चेहरे को सभी लोग प्यार करते हैं और हम भी प्यार करते हैं। सभी लोग प्यार करते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे। लेकिन हम करते कहाँ हैं, तो हम नोटों पर प्यार करते हैं। हम इस चेहरे को प्यार करते हैं लेकिन नोटों पर। तो ये हमारे महात्मा गांधी जी हैं। तो महात्मा गांधी जी एक चैप्टर के लेखक हैं, इन चैप्टर को लिखने वाले हैं। तो उन्हीं के बारे में चर्चा होने वाली है। और हमारे बुक में अर्थर, यानी अर्थर का मतलब क्या होता है लेखक। लेखक परिचय में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, सभी को मैंने यहाँ पे टाइपिंग किया है और उसी को मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। और यह एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसे मिस ना करिए। सारे ऑब्जेक्टिव हमारे यहीं से बनेंगे। तो आइए देखते हैं टॉपिक अबाउट अर्थर, यानी लेखक के बारे में हम जानने वाले हैं। तो हमारे चैप्टर के लेखक का नाम क्या है, नाम जानने की पहले इच्छा है हमारी। तो नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी लेखक का नाम है, ठीक है। अगर डेट ऑफ बर्थ यानी महात्मा गांधी के जन्म की हम बात करें, जन्म है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। और डेट ऑफ डेथ की हम बात करें तो 30 जनवरी 1948। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और मृत्यु की हम बात करें तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। अगर महात्मा गांधी की फुल नेम जानने की आपको इच्छा होगी तो महात्मा गांधी का फुल नेम यानी पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। और नेक्स्ट टॉपिक है ही इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन, और बापू। इन्हें राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता और बापू कहकर बुलाया जाता था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और बापू के नाम से बुलाया जाता था। और फादर्स नेम यहाँ पे है, फादर्स नेम यानी उनके पिताजी का नाम की हम बात करें तो करमचंद गांधी। उनके पिताजी का नाम क्या था, करमचंद गांधी। तो उनके मम्मी का क्या नाम होगा, तो उनकी मदर्स नेम यानी पुतली बाई। उनकी माँ का नाम था पुतली बाई। उनके पिताजी का नाम जान लिए, उनकी माताजी का, तो और उनकी वाइफ का भी नाम जान लेते हैं। तो उनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था, कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी वेंट टू एसे। एसे का मतलब क्या होता है, एसे का मतलब होता है साउथ अफ्रीका। एसे का मतलब क्या होता है, साउथ अफ्रीका। तो वेंट टू एसे, वे एसे गए यानी साउथ अफ्रीका गए। कब गए, तो 1893 ईस्वी को। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका कब गए, तो 1893 ईस्वी को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए। नेक्स्ट टॉपिक है रिटर्नेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। रिटर्नेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी कब लौटे, तो 1915 ईस्वी में वो वापस लौट आए। नेक्स्ट है वेंट टू चंपारण। वे चंपारण कब गए, तो चंपारण 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को वो चंपारण के लिए गए।
नेक्स्ट है कंप्लेटरी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 से 1948। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंप्लीटली यानी पूरी तरह से महात्मा गांधी इंडियन पॉलिटिक्स यानी भारतीय राजनीति में अपना कदम 1915 से 1948 में, यानी 1915 में ही पूरी तरह से अपना कदम बढ़ा दिया था राजनीति में, भारतीय राजनीति में उन्होंने अपना कदम 1915 से ही बढ़ा दिया था। नेक्स्ट है ही इज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन एन पॉलिटिशियन। स्पिरिचुअल लीडर का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक। इसका मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक नेता। और पॉलिटिशियन का मतलब क्या होता है? राजनेता। यानी महात्मा गांधी जो थे क्या थे? आध्यात्मिक नेता थे और राजनेता थे, लेकिन राजनेता की अपेक्षा में आध्यात्मिक नेता अधिक थे। यहाँ पर लिखा है ही इज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर, यानी राजनेता की अपेक्षा आध्यात्मिक नेता अधिक थे। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है हमारे सामने ऑटोबायोग्राफी, यानी महात्मा गांधी की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा अनुप्रयोग, सत्य के साथ मेरा अनुप्रयोग। तो ये काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, पूछा जाता है कि महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी क्या है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरा अनुप्रयोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने ही रोट नमरस आर्टिकल फॉर यंग इंडिया, यानी महात्मा गांधी जो हैं आर्टिकल लिखने का काम करते थे, यानी नमरस, इसका मतलब क्या होता है? अनेक, काफ़ी ज़्यादा, यानी वो अनेकों आर्टिकल लिखा करते थे यंग इंडिया के बारे में। हमारे महात्मा गांधी जी थे, बहुत सारे आर्टिकल लिखा करते थे महात्मा गांधी यानी यंग इंडिया के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी, नेक्स्ट टॉपिक है ही सक्सेसफुली यूज्ड, उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ का मतलब क्या होता है? सत्य। ट्रूथ का मतलब क्या होता है? सत्य। और नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है? अहिंसा। उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया सत्य और अहिंसा का एज दी चीफ वेपन्स। और वेपन्स का मतलब होता है हथियार, यानी हथियार के रूप में अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल के खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का संपूर्ण रूप से प्रयोग किया। और कहाँ किया? हथियार के रूप में, चीफ वेपन्स यानी मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल यानी ब्रिटिश रूल के खिलाफ थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी ही वाज ए लॉयर और ग्रेट लीडर पॉलिटिशियन एंड राइटर। लॉयर का मतलब क्या होता है? वकील, यानी महात्मा गांधी वकील थे। ग्रेट लीडर महान नेता थे, पॉलिटिशियन राजनेता थे, और राइटर यानी लेखक थे। तो हमने देखा महात्मा गांधी के बारे में, जितना भी टॉपिक देखा यहीं से हमारे सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, पूछेगा। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जितने भी जिससे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे, मैंने सभी को यहाँ पे कवर किया है। और कल हम पूरे चैप्टर को लाएंगे इसी चैनल पे, यानी पार्ट 2 इसका आने वाला है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि पार्ट 2 आप तक पहुँचे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।